क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भारत की बनी गाड़ियां आज दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों की सड़कों पर शान से दौड़ रही हैं, उसी भारत का एक पड़ोसी देश हमारी गाड़ियों को हाथ तक लगाने से कतराता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं म्यांमार की। दुनिया भर में मेड इन इंडिया कारों का डंका बज रहा है, लेकिन म्यांमार ने भारत से गाड़ियां खरीदने पर लगभग एक अघोषित पाबंदी लगा रखी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि म्यांमार को भारत की दिग्गज कंपनियों जैसे टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां पसंद नहीं आ रही? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक तनाव है, या फिर गाड़ियों के डिजाइन में कोई ऐसी खतरनाक कमी है जिसे भारत नजरअंदाज कर रहा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस चौंकाने वाले तकनीकी सच का खुलासा करेंगे जो भारत और म्यांमार के बीच करोड़ों के ऑटोमोबाइल व्यापार का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। यकीन मानिए, इसके पीछे की वजह इतनी अजीब है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाइए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी आवाज जरूर बुलंद करें। आज का भारत बदल रहा है और इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान हमारी सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी और हुंडई इंडिया जैसी कंपनियां न केवल भारत में बल्कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अपनी धाक जमा चुकी हैं। हमारी गाड़ियां अपनी मजबूती, किफायती कीमत और लेटेस्ट फीचर्स के लिए जानी जाती हैं। लेकिन जब बात हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की आती है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। म्यांमार, जो भारत के साथ 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी जमीनी सीमा साझा करता है, व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा बाजार हो सकता था। लेकिन विडंबना देखिए कि भारत की सीमा से सटे इस देश की सड़कों पर आपको भारतीय गाड़ियां शायद ही कभी नजर आएं। इसके पीछे कोई दुश्मनी या राजनीतिक कारण नहीं है, बल्कि एक ऐसा तकनीकी पेंच है जो ड्राइविंग की सीट से जुड़ा है। इस पहेली को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, ब्रिटिश शासन का हिस्सा था। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत की तरह म्यांमार में भी सड़क के बाईं ओर चलने का नियम था। लेकिन साल 1970 में वहां की तत्कालीन सरकार ने रातों रात एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश के ट्रैफिक सिस्टम को हिलाकर रख दिया। सरकार ने आदेश जारी किया कि अब से म्यांमार में गाड़ियां सड़क के बाईं ओर नहीं बल्कि दाईं ओर चलेंगी। रातों रात सड़कों के साइन बोर्ड बदल दिए गए और ट्रैफिक की दिशा पूरी तरह पलट दी गई। यह फैसला क्यों लिया गया? इसके पीछे कई कहानियां हैं। कुछ इसे ज्योतिषीय कारण बताते हैं तो कुछ इसे उपनिवेशवाद की यादों को मिटाने का तरीका। कारण जो भी हो, इस एक फैसले ने भविष्य के ऑटोमोबाइल व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। अब यहां असली तकनीकी समस्या शुरू होती है। दुनिया में ड्राइविंग के दो मुख्य सिस्टम होते हैं, RHD राइट हैंड ड्राइव और LHD लेफ्ट हैंड ड्राइव। भारत में हम सड़क के बाईं ओर चलते हैं, इसलिए हमारी गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील दाईं ओर होता है। यह इसलिए है ताकि ओवरटेक करते समय ड्राइवर को सामने से आने वाली ट्रैफिक साफ दिखाई दे। लेकिन म्यांमार में गाड़ियां सड़क के दाईं ओर चलती हैं। दाईं ओर चलने वाले देशों में स्टीयरिंग व्हील बाईं ओर होना अनिवार्य होता है, जैसा कि अमेरिका या यूरोप के देशों में होता है। अब समस्या यह है कि भारत मुख्य रूप से RHD यानी दाईं ओर स्टीयरिंग वाली गाड़ियां बनाता है। जब ये गाड़ियां म्यांमार की सड़कों पर जाती हैं तो ड्राइवर के लिए ओवरटेक करना या सामने से आती ट्रैफिक का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है, जिससे भयानक दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए म्यांमार ने ऐसी गाड़ियों के आयात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं जिनमें स्टीयरिंग दाईं ओर होता है। क्या भारत म्यांमार के लिए अलग से गाड़ियां नहीं बना सकता? तकनीकी रूप से यह मुमकिन है, लेकिन आर्थिक रूप से यह बहुत चुनौतीपूर्ण है। टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां मास प्रोडक्शन पर काम करती हैं। म्यांमार का बाजार फिलहाल इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए पूरी प्रोडक्शन लाइन को बदलकर विशेष रूप से LHD गाड़ियां बनाई जाएं। वहीं दूसरी ओर चीन और थाईलैंड जैसे देश इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे हैं। चीन शुरू से ही LHD गाड़ियां बनाता है, इसलिए म्यांमार के बाजार पर उसका कब्जा होना स्वाभाविक है। इसके अलावा म्यांमार में जापान से आने वाली पुरानी गाड़ियों का भी बहुत बड़ा बाजार है, जो कम कीमत पर वहां के नियमों के हिसाब से फिट बैठती हैं। भारत के लिए इस प्राइस वॉर और डिजाइन गैप को भरना फिलहाल काफी मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह धुंधली नहीं है। भारत और म्यांमार के बीच ट्रिलैटरल हाईवे पर काम चल रहा है, जो भारत को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड से जोड़ेगा। जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, भारत के लिए यह जरूरी हो जाएगा कि वह अपने ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में लचीलापन लाए। भारत सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है और जानकारों का मानना है कि EV के निर्माण में स्टीयरिंग की दिशा बदलना पारंपरिक पेट्रोल डीजल गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा आसान हो सकता है। अगर भारतीय कंपनियां दक्षिण पूर्व एशिया के बाजार को ध्यान में रखकर LHD मॉडल्स पर निवेश करती हैं, तो म्यांमार भारत के लिए एक बड़ा गेटवे साबित हो सकता है। फिलहाल म्यांमार की सड़कों पर भारतीय गाड़ियों की कमी हमें यह सिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सिर्फ उत्पाद की गुणवत्ता ही काफी नहीं होती, बल्कि पड़ोसी देश के नियमों और भौगोलिक परिस्थितियों के साथ
तालमेल बिठाना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी म्यांमार और भारत के बीच कारों के व्यापार से जुड़ी वो दिलचस्प और हैरान करने वाली हकीकत। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों एक छोटी सी ड्राइविंग सीट करोड़ों के व्यापार में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। ये केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह कहानी है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सुरक्षा मानकों की, जिसे नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है। आपको हमारी यह रिसर्च और जानकारी कैसी लगी? क्या आपको पहले इस ड्राइविंग सिस्टम के अंतर के बारे में पता था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस रोचक जानकारी को जान सकें। देश और दुनिया की ऐसी ही अनसुनी और अनफिल्टर्ड खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।